हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.87 जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए आई नॉट की वैल्यू को यूजिंग लूप एनालिसिस टेक्निक। तो लूप एनालिसिस टेक्निक हमने लगानी है, तो इसका मतलब है लूप यहाँ पे जितनी भी हमारे पास लूप्स हैं उन सब के अंदर एक एक करंट को फ्लो करवाना होगा। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन रखें, तो मैं इन सब के अंदर एक एक वेरिएबल का नाम रख दूंगा। यहाँ पे I1 के नाम से मैंने एक करंट फ्लो करवा दी, यहाँ पे एक I2 के नाम से करंट फ्लो करवा दी, और इस लूप के अंदर मैंने I3 के नाम से एक करंट फ्लो करवा दी। ठीक है जी, तीनों लूप्स के अंदर देखें डायरेक्शन सेम है, क्लॉकवाइज है। अब हमने देखना है हमारा जो वेरिएबल है वो कौन सी करंट के बराबर आ रहा है। देखें बच्चों, आई नॉट जो है वो एक साइड पे मेंशन है इस लूप के। जब वो साइड पे होती है तो यानी वो उसी लूप की करंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। वो एक अलग बात है कि उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। अब मैं देखता हूँ आई नॉट की इक्वेशन क्या बनती है, यानी इसको कौन से वेरिएबल की ज़रूरत है। अब आई नॉट जो है वो डाउनवर्ड जा रही है यहाँ पे। ठीक है जी, हम I1 को ऐसे फ्लो करके अगर बच्चों देखें तो I1 यहाँ पे ऊपर की तरफ जाती है, इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। I1 जो है, I1 यहाँ पे अगर आप फ्लो करवा के देखो तो यहाँ पे आके अपवर्ड जा रही है, वो डाउनवर्ड आ रही है। तो यानी एक्शन और रिएक्शन, वही न्यूटन वाली बात की एक्शन और रिएक्शन इक्वल हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से उनकी मैग्नीट्यूड के साथ माइनस आ जाता है। यानी कि आई नॉट बराबर होगी I1 की वैल्यू के, लेकिन माइनस के साइन के साथ। तो आई नॉट बराबर होगा माइनस I1 के। ठीक है जी, ये कंसेप्ट है न्यूटन का जो हर जगह पे लगता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, न्यूटन ने कोई छोटी मोटी बातें नहीं की हुई जो आपने इग्नोर कर दी हुई हैं, वो आपके कंसेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब ऐसे ही बच्चों देखो ज़रा ना, ये एक जो थर्ड हमारे पास यहाँ पे आपको लूप नज़र आ रहा है I3 वाला, वहाँ पे करंट सोर्स मेंशन है जो एक साइड पे है। जब दो लूप्स के सेंटर में करंट सोर्स आ जाए ना, तब तो हमारे पास सुपर लूप या सुपर मैश लगता है। लेकिन जब एक साइड पे लगा हो किसी लूप के अंदर, तो तब हमें उस लूप की करंट की वैल्यू मिल जाती होती है। आप देखें I3 की हम वैल्यू यहाँ से मालूम कर लेंगे। देखें किस तरीके से, ज़रा गौर कीजिएगा। I3 इज़ इक्वल टू, अगर मैं इस करंट को फ्लो करवा के, वही आपने चेक करना है जैसे यहाँ पे डायरेक्शंस चेक की हैं। अगर सेम हुई तो डायरेक्ट सेम वैल्यू, अगर अपोजिट हुई मतलब कि डायरेक्शन, तो माइनस के साथ वैल्यू। अब देखो I3 को अगर मैं इसके सोर्स के करीब लेके जाऊँ ऐसे फ्लो करवाते करवाते, तो यहाँ पे ये आके ऐसे डाउनवर्ड जा रही है नीचे की तरफ, और वो अपवर्ड जा रही है। फिर से वही बात, ये दोनों एक्शन और रिएक्शन बन गए हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो लिहाजा इनकी क्वांटिटी तो सेम है। I3 भी 6 मिली एम्पेयर के ही इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से -6 मिली एम्पेयर के इक्वल है। ठीक है, समझ आ गई है। और इस तरीके से जिस लूप के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, जिस लूप की वैल्यू इस तरीके से मिल जाती होती है ना, उस लूप के ऊपर कभी KVL नहीं लगता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसी चीज़ में बच्चे मार खा खा के क्या करते हैं, उसी लूप के ऊपर KVL लगाने बैठ जाते हैं। KVL लगाते हैं और मार खा जाते हैं। सुपर लूप में तो चलें KVL लगता है, लेकिन वो एक अलग बात है, वो एक अलग कंसेप्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब पता क्या आता है कि सिर्फ दो लूप्स के ऊपर KVL अब लगेगा, I1 और I2 वाले पे, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, आई नॉट के लिए I1 को मालूम कर सकेंगे। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अप्लाई करना चाहूँगा अपना KVL कहाँ पे, लूप 1 के ऊपर। अप्लाई KVL एट लूप 1। तो बच्चों KVL है क्या था, आप सबको पता होना चाहिए। KVL असल में किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, जो कहता है कि उस लूप के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उन सब के वोल्टेज हमें आपने यहाँ पे लिख के देने होते हैं, चाहे वो ऑब्जर्व है या सप्लाइड है, ये डिपेंड करता है, करंट अपनी डायरेक्शन से ही हमें बता देती है। ठीक है, तो ओहम्स लॉ आपकी काफ़ी मदद करता है, KCL में भी KVL में भी। तो देखें, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, KVL लगा रूँ ना, तो करंट की एक डायरेक्शन से चल के दूसरी डायरेक्शन तक पहुँचना होता है। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करने लगूँ, जब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले नंबर पे ये रेजिस्टर आता है, जिसमें से सिर्फ I1 करंट फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला क्या हुआ, IR, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो क्या बनेगा 1K/I1। ठीक है जी। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ ना आज क्लियर करता हूँ। असल में ना ये जो KCL है, KVL है, उसके बाद नोडल एनालिसिस है, लूप एनालिसिस है, ये असल में ऐसे हैं जैसे कह लो कि एक पूरी बिल्डिंग है ना, होल बिल्डिंग है LCA, उसके अंदर जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, लाइक ओहम्स लॉ, ये इनकी बेसिस हैं। बेस पता क्या करता है, अब आप जैसा कि देख रहे हैं KVL के अंदर उसकी बेस मौजूद है जो कि ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ ना हो तो KVL लग ही नहीं सकता यार, ओहम्स लॉ के कंसेप्ट से ही KVL चल रहा होता है। तो यही चीज़ें आपको मैं समझाना चाह रहा होता हूँ। अब देखें नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं करंट को लेके, यानी अगला कंपोनेंट ये 1 किलो ओम का ये वाला रेजिस्टर आता है। अब इस रेजिस्टर के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ I1 करंट गुजर के इसके अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि I2 करंट का भी इसके अंदर फ्लो हो रहा है।
आप देखें ज़रा गौर में, ये गौर से देखें, यहाँ पे दो लूप्स के सेंटर में ये कंपोनेंट लगा, डेट्स वाइज में से दो करंट का फ्लो हो रहा है। तो लिहाजा हम पता क्या करेंगे, उसी वक्त पहले नंबर पे तो उसकी रेजिस्टेंस ऐसे मेंशन कर देंगे जैसे मैंने किया, ठीक है जी। फिर हम देखेंगे कि करंट्स की डायरेक्शन सेम है, अगर नहीं है सेम तो किसी एक करंट को आपको, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो किसी एक करंट को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। आप देखें I1 करंट इसमें से ऐसे जा रही है राइट साइड पे, और I2 को अगर हम फ्लो करवा के देखें तो ये जा रही है लेफ्ट साइड को, दोनों की डायरेक्शन होगी अपोजिट, यानी कि किसी एक करंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो किसको नेगेटिव लेंगे, मैं आपको बताता चलूँ, हमेशा आपने उस करंट को पॉजिटिव लेना होता है जिसके ऊपर आप KVL लगा रहे होते हो, जिस लूप के ऊपर। तो मैं लूप 1 पे KVL लगा रहा हूँ, डेट्स वाई मैं इस वक्त I1 को पॉजिटिव ले लूँगा और I2 को ले लूँगा नेगेटिव, तो ये ऐसे आ जाएगा I1 माइनस I2। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो देखो ये वाला 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है। अब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, दो लूप्स के सेंटर में ये रजिस्टर लगा हुआ है। तो I1 की डायरेक्शन देखो ये ऐसे डाउनवर्ड जा रही है, और I3 को फ्लो करवा के देखो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। तो फिर से अपोजिट डायरेक्शन, तो किसको पॉजिटिव लोगे, I1 को, 1K इंटू I1 माइनस I3। और देखो चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया था, इज इक्वल टू में आ गया 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें 1KI1 प्लस 1KI1 प्लस 1KI1, ये टोटल हो गया 3KI1। उसके बाद ये I2 वाला कंपोनेंट देखो माइनस 1KI2 बन जाएगा सिर्फ। और ये बच्चों लास्ट में जो है ना, ये आपने अपने कंसेप्ट से करना। देखें -1K इंटू I3 की वैल्यू, -1K है ना, देखो ये हमारे पास इस साइड पे बन रहा है -1K, दूसरी साइड पे बन जाएगा 1K, ठीक है जी। यानी इस साइड पे माइनस में था, उस साइड पे जाके प्लस में हो गया। जब मैं I3 की वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके सामने I3 की वैल्यू हमारे पास असल में -6 मिली है। जब इसकी जगह -6 मिली पुट होगा तो -6 तो 1 से ज़रब होने के बाद -6 आ जाएगा, लेकिन किलो और मिली क्या होंगे, आप इसमें मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 आप हासिल करेंगे लूप 2 के ऊपर KVL लगा के, क्योंकि उसके ऊपर भी अभी KVL लग सकता है, इसके ऊपर KVL नहीं लग सकता, इन दोनों के ऊपर KVL लगेगा। तो अब मैं KVL लगाऊंगा लूप 2 पे, आपने लिख लेना है यहाँ पे अप्लाई KVL एट लूप 2, ठीक है जी। तो चले आएँ, कहाँ से चलना स्टार्ट करें जी, यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार करंट का ये थोड़ा लूप छोटा ड्रा हुआ है मुझसे, तो मैंने ना करंट को यहीं पे थोड़ी सी जगह में ऐसे फ्लो दिखा दिया। ये गलत नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये पूरे लूप के अंदर फ्लो कर रही है, ये ना हो कि यहीं पे ऐसे फ्लो करवा दो। तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी। ऐसे मेरी करंट की डायरेक्शन चल रही है ना, तो करंट ऐसे जब चलना स्टार्ट करती है तो देखो सबसे पहले इस 12 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है, तो ये आ जाएंगे -12 वोल्ट, ठीक है जी। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इस 1 किलो ओम रजिस्टर में से गुजरती है। अब इसमें से दो करंट्स पास कर रही हैं, फिर से वही कंसेप्ट। I2 जा रही है देखो लेफ्ट साइड को अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और I1 जा रही है ऐसे राइट साइड को, फिर से किसी एक करंट को नेगेटिव रखना पड़ेगा। अब किसको नेगेटिव रखेंगे, अब नेगेटिव रखेंगे I1 को, बिकॉज अब लूप 2 के ऊपर KVL लग रहा है, तो लूप 2 की करंट पॉजिटिव रहेगी, तो दूसरी करंट ही नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है जी। मजीद आगे बढ़ते हैं तो देखें यहाँ से ऊपर जाते वक्त फिर इस 1 किलो ओम में से ये करंट पास करती है, तो सिर्फ एक करंट के पास करने से इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो लिहाजा सिंपल कंसेप्ट है, ओहम्स लॉ का 1KI2 आ जाएगा इसका फार्मूला, और इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा, बिकॉज चक्कर मुकम्मल हो गया। अब इसकी भी इक्वेशन आप ना ज़रा सेटल करें उस तरीके से, पहले I1 का कंपोनेंट देख लें क्या बनता है, -1KI1, फिर I2 का देख लें, देखें 1K प्लस 1K यानी कि 2KI2, और लास्ट में अगर कांस्टेंट की बात करूं तो यहाँ पे -12 है, दूसरी जानिब जाके +12 हुआ, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें सबसे पहले आपने इनके कांस्टेंट्स लिख लेते हैं जो इनके वेरिएबल्स के साथ हैं, दोनों इक्वेशन में साइंस के साथ आपने लिखने हैं। ये -1K, फिर है 2K, फिर इनके वेरिएबल्स को कॉलम वाइज आपने लिख देना है। पहले नंबर पे I1 है, दूसरे नंबर पे I2 है, फिर आपने इज इक्वल टू में इज इक्वल टू वाले नंबर्स लिख देने हैं। पहली इक्वेशन में -6 है, दूसरी इक्वेशन में 12 है। अब आपने क्या करना है, जिसको कैलकुलेटर पर इंसर्ट करके सॉल्व करना है। ये मेथड कैसे अप्लाई होता है, कैसे कैलकुलेटर में इंसर्ट करते हैं, ये सारा आपने सीखने के लिए हमारी एग्जाम्पल नंबर 3.1 की वीडियो देख लेनी है। हमने वहाँ पे एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करूँगा वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी, ठीक है जी। तो आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। मैं अभी आपको इनकी वैल्यूज़ बताता हूँ क्या आती हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटर ने I1 की वैल्यू दी है 0 मिली एम्पेयर और I2 की वैल्यू दी है हमें 6 मिली एम्पेयर। तो देखें पहले नंबर पे तो मैं यहाँ पे पुटिंग करूँगा, यहाँ पे यानी आंसर्स क्या आए हैं। I1 इज इक्वल टू 0 मिली एम्पेयर और I2 मेरे पास आया 6 मिली एम्पेयर।
और अगर आपको कभी कभार ये चीज़ चेक करनी हो ना कि आपके कैलकुलेटर में कहीं इंसर्टिंग में मसला ना हो गया हो, तो आप कैलकुलेटर पे चेक ना करने बैठ जाएं। आप वैसे किसी एक इक्वेशन में ना वैल्यूज़ पुट करके देखें क्या वो बराबर आता है, दोनों तरफ का आंसर देखो। I1 की जगह 0 पुट करूँ, ये तो टोटली 0 हो गया। यहाँ पे इसकी जगह 6 मिली पुट करूँ तो 2 के जब 6 के से मल्टीप्लाई होगा, किलो और मिली कैंसिल, तो लिहाजा क्या होगा, 2 6 बार 12 ही आएगा। 12 इज इक्वल टू 12, यानी कि आपने बिल्कुल ठीक इंसर्टिंग किया, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आंसर तो हमें I1 नहीं चाहिए, हमें तो I0 चाहिए। I0 बराबर थी माइनस टाइम्स ऑफ I1, और माइनस आप 0 पे चाहे सदियों तक अप्लाई करते रहो, उसके साथ माइनस नहीं लगता, वो रहता ज़ीरो ही है, क्योंकि ज़ीरो एक यार स्टेबल स्टेट पे है, उसने ज़ीरो ही रहना, उसके साथ साइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो लिहाजा इसमें जब हमने पुटिंग की तो I0 की वैल्यू आ गई 0 मिली एम्पेयर। ये आपका आंसर है जी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगा है तो आप जल्द से जल्द क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू लाजमी दे के जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और अपने इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, और LCA की मेजर प्लेलिस्ट देखना मत भूलिए।